सेला सुरंग के खुफिया रास्तों पर परेशान हो रहा था चीन। अब लद्दाख में भारत ने बना डाली एशिया की सबसे लंबी सुरंग। भारत में घुसपैठ करने के चीन के सपने अब सपने ही रहेंगे। चीन की किसी भी हरकत का मात्र 15 मिनट में जवाब देगा भारत। दोस्तों, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उस वक्त भारतीय सेना चीनी सेना के सामने संसाधनों के मामले में कितने पीछे थी, ये इस बात से समझिए कि उस वक्त भारतीय सेना हथियार तो छोड़ो, वर्दी और पोशाक के लिए भी परेशान थी। भारतीय सेना के पास उत्तरी पूर्वी सीमा पर ऊंची पहाड़ियों पर पहनने लायक जूते भी नहीं थे। अब आप सोच सकते हैं कि भारत की सेना किन हालात से चीन के साथ युद्ध लड़ी थी। न ही उस वक्त रास्ते इतने सुगम थे कि भारतीय सेना आसानी से पहाड़ियों पर चढ़ पाए। इसके लिए खच्चरों की मदद से हथियारों को ऊंचाई पर पहुंचाया गया था। इसके विपरीत चीन हर मामले में भारत से आगे था। परिणाम यह हुआ कि भारत युद्ध हार गया और भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के 60 साल का समय बीत जाने के बाद अब हालात इतने बदल गए हैं कि खुद को महाशक्ति कहने वाला चीन भी भारत की सीमा में एक पैर नहीं रख सकता। वास्तव में यह बदलाव तब से ज्यादा हुआ जब मोदी सरकार सत्ता में आई, और उसमें भी भारत ने ज्यादा ध्यान तब दिया जब चीन के साथ भारत की गलवान की घटना हुई। दोस्तों, अब चीन के साथ दो हाथ करने के लिए भारत ने यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर डाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने यहाँ पर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़कें, हवाई पट्टियां और एयरवेज तक बना डाले हैं जो सीमा के इतने पास हैं कि युद्ध शुरू होने से कुछ ही मिनट के बाद भारत की सेना आसानी से हथियारों के साथ दुश्मन पर धावा बोल सकती है। दोस्तों, जहां पर सड़कें बनाना संभव नहीं है वहां पर भारत ने सुरंग बना दी है जिनसे होते हुए भारतीय सेना और भी ज्यादा स्पीड से सीमा पर पहुंच सकती है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश पर बार बार बयान देने वाले चीन को भारत ने एक बड़ा झटका दिया था और वहां पर सेला सुरंग का उद्घाटन कर चीन को चौंका दिया था। इस सुरंग से चीन अब तक हिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, चीन को अब भारत ने एक और झटका दे दिया है, क्योंकि भारत ने अब लद्दाख में एक नहीं दो ऐसी सुरंग बना डाली है और सेला सुरंग से भी ज्यादा बड़ी हैं। इस खुलासे के बाद तो चीन और भी ज्यादा डरा हुआ है। वास्तव में यह सुरंग भारत के लद्दाख को चीन से पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। सेला सुरंग के बाद चीन को भारत ने दे डाला एक और झटका। भारत ने बना दी एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग। मात्र 15 मिनट में ही चीन तक पहुंचकर जवाब दे सकता है भारत। दोस्तों, इस खबर के साथ ही आपका दिल बाग बाग हो जाने वाला है, क्योंकि भारत ने चीन को तबीयत से छोकने के लिए एशिया की सबसे लंबी सुरंग बना डाली है जो चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत की सेना को मात्र 15 मिनट में सीमा तक पहुंचा देगी। दोस्तों, ये देश की सुरक्षा कवच में एक और अध्याय है जिससे कि चीन अब काफी परेशान हो चुका है। चीनी हरकतों को देखते हुए साथ ही गर्म सरहदी इलाके लद्दाख को कश्मीर और बाकी देश से जोड़ने के लिए 2 टनल बनाने का काम लगातार जारी है। लद्दाख में सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल तैयार है, तो वहीं 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का आधे से भी ज्यादा काम पूरा हो चुका है। जोजिला सुरंग लद्दाख के करगिल जिले में बन रही है। यह सुरंग सोनमर्ग और द्रास शहर को जोड़ने के लिए हिमालय के बीच से बनाई जा रही है। हर साल जब श्रीनगर लेह लद्दाख के इलाकों में भारी बर्फबारी होती है तो श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद हो जाता है, लेकिन इस सुरंग के पूरा होने के बाद साल भर आवाजाही जारी रह सकती है। इस टनल के बनने के बाद सोनमर्ग के साथ साथ लेह लद्दाख का सफर भी आसान हो जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो भारत चीन को जवाब भी दे पाएगा। इस सुरंग के कई सारे फायदे हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तरी सीमाओं में बसे कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती इलाके दरअसल कट जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस सुरंग के बन जाने के बाद साल भर इन इलाकों के साथ सड़क से संपर्क बना रहेगा। देश की सुरक्षा के लिए ये टनल प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे न सिर्फ लद्दाख का संपर्क साल के 12 महीने बना रहेगा, बल्कि इसके साथ में किसी भी आपातकाल की स्थिति में सेना की तैनाती की जा सकती है। इतना ही नहीं, टनल से चीन और पाकिस्तान की सीमा पर टैंक और अन्य भारी हथियार भी आसानी से तैनात हो पाएंगे। बता दें कि भारत की सेना का सबसे बड़ा डिप्लॉय पंजाब और जम्मू कश्मीर में है। टनल के बन जाने से जिस जोजिला दर्रे को पार करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, उसी को पार करने में केवल 15 मिनट का वक्त लगेगा। जहां जोजिला टनल बनाया जा रहा है वो जगह कुतुब मीनार से 5 गुना अधिक ऊंचाई पर है। जोजिला पास के करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई जा रही है। इसकी लोकेशन NH1 श्रीनगर लेह पर है। ये टनल के पूरा होने पर जो दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं वो केवल 15 मिनट में पूरी हो जाएगी, यानी लोगों को 3 घंटे 15 मिनट बच पाएंगे। सुरंग के भीतर सड़क के दोनों तरफ हर 750 मीटर पर इमरजेंसी ले बाई होगी। कैरियर्स वे के दोनों तरफ भी साइड वॉक्स होंगे। यूरोपीय मानकों के अनुसार सुरंग के भीतर हर 125 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल करने की सुविधा भी होगी। पूरी सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा और मैनुअल फायर अलार्म का बटन होगा। सुरंग की दीवारों पर CCTV कैमरे लगाए जाने हैं। सुरंग के दोनों छोर पर खंभे लगाकर कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा।
सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल रूम को भेजे जाएंगे। इससे बहुत तेजी से जवानों की तैनाती हो पाएगी। 14 किलोमीटर लंबे जोजिला टनल में इस समय खुदाई का काम भी तेजी से चल रहा है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोर से खुदाई चल रही है और करीब 6 किलोमीटर खुदाई और स्टैब्लिशिंग का काम पूरा हो चुका है। इसमें 2024 के अंत तक बोरिंग पूरी करके टनल में कंक्रीट डालने, रोड लेइंग, सीसीटीवी, वाईफाई, पावर, वेंटिलेशन और ड्रेनेज का काम पूरा किया जाएगा। ये सभी काम दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। TBD तकनीक के साथ तैयार हो रही है जोजिला सुरंग। चीन के साथ पंगा हुआ तो सुरंग के रास्ते मिलेगा करारा जवाब। दोस्तों, भारत इस सुरंग को विश्व की सबसे बेहतरीन तकनीक से तैयार कर रहा है। टनल बोरिंग के लिए TBD बोरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे टनल बनाने में हादसे होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। इसके साथ साथ सुरक्षा के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार प्रतिदिन काम हो रहा है। टनल पर काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियर्स की सुरक्षा के लिए खास टीम लगाई गई है, जो किसी हादसे से निपटने के लिए मेडिकल टीम हमेशा मौजूद रहती है। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है, जिसका सपना 2004 में देखा गया था। लेकिन टनल पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2012 में बनी और 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन काम शुरू होने से पहले ही सरकार बदल गई और ये काम ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 2018 में नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाई गई, जिसमें टनल को 2 फेज में बनाने का फैसला किया गया। पहले फेज में जेड मोड टनल बनकर तैयार है और 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग को बनाने का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जेड मोड टनल के बन जाने के बाद से इस सड़क पर एवलॉन्च का अब कोई खतरा नहीं होगा। वहीं जोजिला टनल बन जाने के बाद लद्दाख देश का दूर दराज का इलाका नहीं रहेगा। साल भर सड़क संपर्क होने से न सिर्फ यहां पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहेगा, बल्कि कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक मदद मिलेगी। अभी टनल का सिर्फ निर्माण हो रहा है और इसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। जनवरी के महीने में सोनमर्ग में हुए भारी हिमस्खलन के कारण इस टनल के प्रोजेक्ट साइट को काफी नुकसान हुआ था। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी और करीब 2 महीने तक काम भी रोकना पड़ गया था। लेकिन अब भी चुनौतियों के बावजूद सबको उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट अपने तय समय पर पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 2026 में सर्दियों में 25-30 फीट ऊंची बर्फ की चादर के बीच लोग कश्मीर से लद्दाख सड़क के रास्ते भी जा सकेंगे। धन्यवाद।